जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, इनकम टैक्स जब भी आप कोई कमाई करते हैं तो टैक्स देना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। और सरकार तो दोस्तों टैक्स जो होती है एडवांस के अंदर आपसे ले लेती है, आपका टीडीएस काट लिया जाता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर कुछ खुशखबरी हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। आज इस वीडियो में 40 इस तरह की इनकम, इस तरह की रिसीट, इस तरह की प्राप्तियां, इस तरह के ट्रांजेक्शन्स बताने वाले हैं जिसके ऊपर आपको दोस्तों कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। टैक्स की बात करें तो दोस्तों ये आपको देना होता है नेचर ऑफ इनकम पर। दोस्तों, अगर आपको कहीं पे लॉस हुआ है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। आपको साल खत्म होने के बाद टैक्स देना होता है, आपको पैन कार्ड के हिसाब से टैक्स देना होता है और आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से टैक्स देना होता है। लेकिन अगर आप एक किसान हैं, अगर आप एक फार्मर हैं, दोस्तों बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े नेता लोग इस किसानी के नाम पर बहुत ही ब्लैक मनी को वाइट कर लेते हैं। तो इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने ओनली एग्रीकल्चर इनकम लिखी है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और आप मान लीजिए 10 लाख रुपए की सैलरी कमाते हैं और 10 लाख रुपए एग्रीकल्चर की इनकम आती है, तो आपको बराबर का टैक्स एग्रीकल्चर पर भी देना पड़ जाएगा। तो सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है तो सेक्शन 10(1) में एग्जम्प्ट हो जाएगी। लेकिन एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर है तो एक फॉर्मूला है, या तो आप गूगल पर जा करके देखें या इसके ऊपर हमारी डिटेल में वीडियो आई हुई है, उसको देख लें, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। अब दोस्तों, कोई भी कैपिटल एसेट बेचेंगे, कोई मकान, दुकान, प्लॉट बेचेंगे, सोना चांदी बेचेंगे, शेयर बेचेंगे, म्यूचुअल फंड बेचेंगे तो टैक्स देना पड़ता है। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड दोस्तों धरती माता होती है, अगर आप ये बेचते हैं तो आपको ये एग्रीकल्चर की कैपिटल एसेट ही नहीं है तो इस पे कैपिटल गेन भी नहीं देना होता है। लेकिन ये रूरल होनी चाहिए, ग्रामीण होनी चाहिए। दोस्तों, शहर के अंदर आजकल लोग क्या करते हैं, अपनी जमीन पे प्लॉट काट देते हैं, आप बिल्डिंग बना देते हैं तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। तो उसकी एक म्युनिसिपल जो होता है आपका नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, उसके एरिया के अंदर अगर वो आती है तो आपके उसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन मैरिज, शादी दोस्तों एक व्यक्ति का ऐसा ओकेजन होता है लाइफ का जो टैक्स प्लानिंग के लिहाज से बहुत अच्छा होता है। हालांकि उसकी लाइफ की प्लानिंग भी हो जाती है, तो शादी के ऊपर आपको आपके भाई बहन, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, आपकी गर्लफ्रेंड, कोई भी आपको गिफ्ट दे करके जाता है, 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना होता है दोस्तों। चाहे वो व्यक्ति आपको कार दे करके चला जाए। आपने सुना होगा रोहित शेट्टी ने, रोहित जो आपका केएल राहुल है, उन्होंने, सुनील शेट्टी ने उनको काफी सारा भारी भरकम टैक्स दिया था, गाड़ियां दी थी, तो वहां पर 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना होता है। ये बेस्ट टाइम है, कैश में मिले, काइंड में मिले। लेकिन दोस्तों, एक व्यक्ति से 2 लाख से ज्यादा नगद नहीं लेना है, तो आप इस तरह से अपना डायरी और रजिस्टर मेंटेन करें। सेविंग बैंक अकाउंट इंडिया में हर व्यक्ति का है दोस्तों, तो सेविंग बैंक अकाउंट पर आपको ब्याज तो मिलता ही मिलता होगा, तो 10,000 रुपए तक का ब्याज टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर आप इनकम टैक्स के ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर भरते हैं, न्यू के अंदर ये माफ नहीं होने वाला है। सेविंग के बाद दोस्तों एफडी, आरडी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 50,000 रुपए तक माफ हो जाएगा। सेक्शन 80TTB अगर आप इनकम टैक्स की ओल्ड टैक्स रेजिम में जाते हो, न्यू टैक्स रेजिम में 12 लाख तक वैसे ही माफ है। पोस्ट ऑफिस में अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो 80TTA या TTB की तो छूट आप ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 7,000 रुपए की एडिशनल छूट आप लोगों को मिल जाएगी। ये दोस्तों डिडक्शन नहीं है, ये एग्जम्पशन है, पहले से ही इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी। सेक्शन 10, 15, 1 के अंदर जो 3500 रुपए ईच, अगर ये जो अकाउंट आपका ज्वाइंट है तो दोनों को 3500 की छूट मिल जाएगी। दोस्तों, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक का पैसा डाल करके 7.10 का ब्याज प्राप्त कर सकते हो। ये ब्याज ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये टैक्स फ्री है। तो दोस्तों, जो पीपीएफ है ये तो आपका टैक्स फ्री है, लेकिन ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में 2.5 लाख से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करोगे तो ऊपर वाली अमाउंट पर जो ब्याज मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब दोस्तों, 15 साल बाद आपने अपने पीपीएफ अकाउंट से जितना भी पैसा निकालना है वो सारा टैक्स फ्री है। और ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दोस्तों, अगर आपने 5 साल की जॉब लगातार चाहे एक कंपनी में चाहे एक से ज्यादा में की हो, उसके बाद कोई पैसा मिलेगा वो सारा का सारा टैक्स फ्री हो जाएगा। अब दोस्तों, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मैंने आपको बताया इसके ऊपर हमारी डिटेल में वीडियो बनी हुई है। मिस्टर ए और बी, मान लीजिए इनको 12-12 लाख रुपए इनकम माफ है, लेकिन ये और कमाई करना चाहते हैं तो ये ए HUF बना लेंगे, उसको अलग से 4 लाख की छूट मिल जाएगी, अलग से पैन कार्ड बन जाएगा, अलग से GST नंबर ले सकते हैं, अलग से शेयर मार्केट में IPO लगा सकते हैं। तो दोस्तों, HUF के ऊपर हमने एक डिटेल में कोर्स बना रखा है जो हमारे ऐप CS सुमित शर्मा पर एक बार जाकर के देखें। 1000 रुपए से भी कम में आपको HUF कैसे बनाना है, कैसे आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे ITR भरनी है, आपको उसके ऊपर हमारी वीडियो मिल जाएगी। तो एक बार हमारा ये कोर्स जरूर चेकआउट करें। दोस्तों, आप एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और क्योंकि आप पार्टनर है तो आपको कुछ ना कुछ तो वहां से मिलेगा ना, तो वो जो इंटरेस्ट मिलेगा, आपने जो पैसा लगाया
वहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी, ये तो आपकी इनकम में जुड़ जाएगी। लेकिन पार्टनरशिप फर्म दोस्तों कोई टैक्स देती है, उसके बाद में जो पैसा आपको मिलता है, जो टैक्स पेड ऑलरेडी है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना होता है। अब दोस्तों एनआरआई की बात कर लेते हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियन, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इंडिया से बाहर रहता है 182 दिन के अंदर, उनकी कुछ इन्वेस्टमेंट है वो टैक्स फ्री कर दी गई है, जो आप एनआरई अकाउंट के अंदर करते हैं। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होता है। इसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिव एनकैशमेंट है, यहाँ पर वीआरएस है, यहाँ पर पीएफ का पैसा मिलता है, ये आपका टैक्स फ्री होता है। दोस्तों आप लोग वोट देते हैं, आप लोग मंत्री नेता लोगों को चुनते हैं, और अभी तो मैंने सुनने में आया था कि वहां पर कोल्ड ड्रिंक बैन है संसद के अंदर, क्योंकि उनके हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और आप लोगों को जहरीला पानी दे दिया जाता है। राजस्थान के अंदर, पंजाब के सारे जो कूड़ा करकट होता है दोस्तों, फैक्ट्रियों का गंदा पानी वो आता है और हम लोग वो पीते हैं। तो अगर आप एमपी हैं, एमएलए हैं, तो आपकी सैलरी तो टैक्सेबल अदर सोर्स में होती है, लेकिन जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं, आपने सुना होगा ना कि टेलीफोन लाख रुपए तो टेलीफोन अलाउंसेस मिलता है, जो कि 299 रुपए 300 रुपए महीने का मिलता है। तो ये अपनी पेंशन लेते हैं, ये अपना दोस्तों अलाउंसेस लेते हैं और आप लोगों को मूर्ख बना देते हैं। तो ये इनका टैक्स फ्री है। इंटरेस्ट मैच्योरिटी दोस्तों, इंश्योरेंस की मैच्योरिटी दोस्तों। इंश्योरेंस क्या होता है? अपनी लाइफ सिक्योर करनी, आपके पीछे से आपकी फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंट देना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर भी कई बार टैक्स देना पड़ जाता है। दोस्तों अगर आपका सम एश्योर्ड, आपका जो प्रीमियम पेड आप करते हैं 10% जो है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने दोस्तों 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड बीमा कराया और आपकी किस्त 1 लाख रुपए से 1 साल की कम होनी चाहिए। जब आपको मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा वो सारा का सारा टैक्स फ्री हो जाएगा। दोस्तों स्कॉलरशिप, मेधावी छात्रों को और आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ स्कॉलरशिप, आपको पढ़ने के लिए जो खर्चा मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। पेंशन और फैमिली पेंशन, दोस्तों कोई भी अवार्ड विनर थे या उनकी फैमिली को परमवीर चक्कर मिलता है, महावीर चक्कर मिला था, वीर चक्कर मिला था, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी नोटिफाई की थी, मेडिकल डिफेंस डिसेबिलिटी पेंशन है, ये सारी की सारी उन व्यक्तियों के हाथ में टैक्स फ्री हो जाएगी। दोस्तों शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं, क्योंकि वहां पर आप पैसा इंट्राडे एफ&ओ करते हैं, तो ये बिजनेस है, ये सट्टा है, नुकसान हो सकता है, लेकिन पैसा लगा करके छोड़ देते हैं। दोस्तों 4-5 साल पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहे 1 करोड़ का कमाओ सारा माफ होता था, लेकिन बाद में सरकार ने सिर्फ 1 लाख रुपए ही माफ करा था। अब इस 1 लाख को 1.25 लाख कर दिया है। इक्विटी शेयर हो या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो, 1.25 लाख तक माफ है। इसके अलावा दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर आपको सैलरी या पेंशन आ रही है तो 75,000 रुपए हर एक व्यक्ति को माफ है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज होते हैं दोस्तों, पहले ये 100 रुपए होते थे, अब 3,000 रुपए हो गया है, बहुत बढ़ा दिया है। हॉस्टल अलाउंसेज है, अब जजेस वगैरह होते हैं दोस्तों, उनकी सैलरी है वो एग्जम्प्ट होती है। डिजास्टर बेनिफिट है, आंधी आ गया, तूफान आ गया दोस्तों, बवंडर हो गया, लेकिन सरकार ने मुआवजा करवाया। दोस्तों यहाँ पर भी धांधली चलती है, लेकिन अगर आपको कोई पैसा मिलता है डिजास्टर रिकवरी का, वो आपका टैक्स फ्री होता है। अब अमाउंट रिसीव्ड हुई है इनहेरिटेंस और बाय वे ऑफ विल। विल क्या होता है दोस्तों? एक व्यक्ति कहता है कि मेरे ना रहने के बाद ये पैसा मेरे बेटे को चला जाए, मेरे पड़ोसी को चला जाए, मेरे भतीजे को चला जाए, तो जो उस पैसा जो उस व्यक्ति को मिलेगा वो उसका टैक्स फ्री होता है। और इनहेरिटेंस होता है उत्तराधिकारी, मतलब ऊपर से जो पैसा मिला, दादा का आपके बेटे को मिला, वो टैक्स फ्री होता है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन कोविड, दोस्तों कोरोना 19 कोविड आया था, बहुत लोगों को बर्बाद करके चला गया और बहुत लोगों को आबाद भी करके चला गया। उस टाइम से लेकर के अब तक भी बहुत सारे लोगों के केस पेंडिंग है, तो यहाँ पर कोई पैसा मिलता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, तो वो टैक्स फ्री होता है, और अदर है तो 10 लाख तक टैक्स फ्री होता है। दोस्तों बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, आप लोग कमाई करें, बहुत अच्छी बात है। 5 तरह से आप कमाई कर सकते हैं, सैलरी या पेंशन, रेंट की, बिजनेस की, कैपिटल गेन की और अदर सोर्स में। इन सबको मिलाकर के अगर आप ओल्ड रेजिम में जाते हो और आपकी उम्र 60 साल से नीचे है, तो 2.5 लाख रुपए इनकम आपकी माफ है। इसके अंदर दोस्तों लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म भी आ जाएगा। अगर आपकी उम्र 60 से 79 है तो 3 लाख, और 80 से ज्यादा वालों के लिए दोस्तों 5 लाख रुपए तक इनकम माफ है। और वहीं पर न्यू टैक्स रेजिम में जाएंगे तो दोस्तों अब ये लिमिट आपकी 4 लाख रुपए हो गई है, मतलब 4 लाख रुपए तक आपको 1 भी रुपए का टैक्स लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सैलरी वैलरी कहीं पर नहीं देना होता है। अब 87A सेक्शन की बात करते हैं। नया सेक्शन दोस्तों ये 156 हो जाएगा। यहाँ पर अगर ओल्ड रेजिम में जाते हो और आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना है, और न्यू टैक्स रेजिम में आपकी इनकम अगर 12 लाख तक है, 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना है। ग्रेचुटी दोस्तों अगर आपको मिली है रिटायरमेंट के टाइम, 10 लाख रुपए तक माफ है प्राइवेट वालों को, 20 लाख रुपए माफ है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट जॉब वालों को, तो ये एक अच्छी बात है। HRA
हाउस रेंट अलाउंसेज। आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, आपकी सैलरी का 1/4 अगर 10 लाख रुपए सैलरी आ रही है तो 2.5 लाख रुपए तो आपको एचआरए ही मिल जाता है। तो दोस्तों आपकी सैलरी का 50% बेसिक प्लस डीए का, या कई शहरों में 40% है। आपकी एक्चुअल रेंट आपने जो घटाया पे किया उसमें से 10% माइनस कर देने हैं सैलरी को, या एचआरए जो मिला, इन तीनों में से जो भी कम होगा। अब तो दोस्तों अहमदाबाद, पुणे और 4 ऐसी सिटियों को भी 50% वाली कैटेगरी में ले लिया गया है। लिव एनकैशमेंट दोस्तों, यहाँ पर लिव एनकैशमेंट है नॉन गवर्नमेंट सैलरीड पर्सन के लिए 25 लाख रुपए है, पहले 3 लाख हुआ करता था, और गवर्नमेंट वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है, सारा ही माफ है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड दोस्तों, सोने में पैसा नहीं लगाना चाहते क्योंकि वहां मेकिंग चार्ज लगते हैं, जीएसटी लगते हैं। हालांकि सरकार ने अभी तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड माफ कर दिए हैं, लेकिन 8 साल तक अगर आपने पहले ले रखे थे, मैच्योरिटी पर बेचते हैं तो टैक्स फ्री है सारा का सारा, लेकिन इस पे जो 2.5% का ब्याज मिलता है वो टैक्सेबल है, और सेकेंडरी मार्केट से खरीदे थे वो चाहे 8 साल तक रखोगे तो भी टैक्सेबल हो जाएंगे। गिफ्ट और उपहार दोस्तों, गिफ्ट अगर आप रिलेटिव से लेते हैं, आप मदर फादर, दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफा, चाचा चाची, मामा मामी, मासी मौसा, जो भी आपके रिलेटिव है दोस्तों, उनसे कितने भी रुपए का गिफ्ट लें, सारा का सारा टैक्स फ्री है। और आपके किसी दोस्त से मिलता है, मैंने तो ऐसा कोई दोस्त नहीं देखा है, वो 50,000 रुपए तक टैक्स फ्री है। इनकम अर्न्ड बाय फॉरेनर्स दोस्तों, सर्टेन टाइप ऑफ इनकम होती है, रेम्यूनरेशन होता है, ऑफिशियल ड्यूटी पर कोई आया है वो टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा ये इंटरेस्ट होते हैं दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने साइक्लोन मॉनेटरी लॉ एक्ट है, इस तरह से दोस्तों टैक्स फ्री बॉन्ड्स है, इन तरह की कोई इनकम आती है वो आपकी टैक्स फ्री हो जाती है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, लोकल अथॉरिटी से हो, आप कम्यूट अपनी पेंशन को कम्यूट करवा लेते हो तो आपकी टैक्स फ्री है। अब दोस्तों सिक्किम के लोगों के बारे में, क्योंकि सिक्किम को जब इंडिया का पार्ट बनाया था, जब उन लोगों के एक प्रॉमिस दिया गया था कि आपको एक स्पेशल कैटेगरी का माना जाएगा, और वहाँ के जो परमानेंट एम्प्लॉई है, ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप जाकर के वहाँ पे रहने लग जाओगे, आधार कार्ड बनवा लोगे, नहीं, वहाँ के जो पुराने वाशिंदे हैं उनकी इनकम टैक्स फ्री है, आज भी उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। इनकम रिसीव्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट दोस्तों, विदेशी गवर्नमेंट से कोई ऐसा पैसा मिला जो ऐसी कोई टेक्निकल असिस्टेंट की सर्विस दे रहा था, वो टैक्स फ्री हो जाएगी। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए विल और थ्रू ए इनहेरिटेंस इन कॉन्टेम्पनेशन ऑफ डेथ, एक व्यक्ति है जो अपने मृत्यु शैया से बैठे हैं, उनको लग रहा है कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, और उससे पहले वो उस तरह का कुछ लिख जाते हैं तो रिसीव्ड को टैक्स फ्री हो जाएगा। दोस्तों एनआरई नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है, उस पर आपने कोई इंटरेस्ट प्राप्त किया, एफडी पर, सेविंग पर, वो आपका कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाने वाला है। एनजीओ और एनपीओ दोस्तों, सेक्शन 8 की कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, एओपी, बीओआई अगर आप हो और आप अच्छे से उसको मेंटेन करते हो, इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के अंदर रजिस्टर हो, जो अब 354 हो जाएगा, 12A में रजिस्टर हो 332 हो जाएगा, प्रॉपर बुक्स मेंटेन करते हो, ये आपकी सारी की सारी चंदा जो है वो टैक्स फ्री हो जाता है। माइनर की इनकम दोस्तों 18 साल से कम है, और क्लबिंग ऑफ इनकम होकर के ये इनकम उसके माता या पिता जिसकी ज्यादा इनकम है उस पर जुड़ जाएगा, लेकिन उनको 1500 रुपए पर बच्चे की छूट मिल जाने वाली है। सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना, आपके घर में कोई गर्ल चाइल्ड, डॉटर, बेटी, कन्या है, 1.5 लाख रुपए 1 साल के इन्वेस्ट करेंगे, 15 साल तक 6 साल का वेट करना है, और दोस्तों 21 साल बाद 70 लाख रुपए मिल जाने वाले हैं, लेकिन बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। तो इसका ब्याज टैक्स फ्री है, इसकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आपने कोई, मैंने आपको 1.25 लाख तो माफ बता दिया था, कोई प्लॉट, दुकान, शॉप वगैरह बेचते हैं तो आप नया मकान खरीद लीजिए, आपका टैक्स माफ हो जाएगा। आप हाउस बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगा दीजिए, सारा का सारा पैसा माफ हो जाएगा। तो दोस्तों आप कमाई करेंगे तो टैक्स देना है, लेकिन इन चीजों पर टैक्स नहीं देना है। साल खत्म होने के बाद आप अपना AIS और TIS जरूर चेक करें। दोस्तों आपके पर्सनल CA होने चाहिए, जिनसे आप कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले एक बार सलाह जरूर ले लें। ऐसा कोई केस नहीं है तो आप हमें कभी भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रॉपर ITR भरें, रिकॉर्ड रखें, बिना बात का लेन देन ना करें। एक बार प्ले स्टोर पर जाकर के CA सुमित शर्मा ऐप करके हमारे कोर्सेज को जरूर चेकआउट करें। दोस्तों बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसको हर एक व्यक्ति के साथ शेयर करें जिन्हें नहीं पता था कि ये 40 तरह के इनकम पर 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना होता है। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, सरकार से कोई सवाल करना चाहते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।